रहेगा। 33 होने लगे। आज थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया है, जैसे कि शैलेश जी का भी फोन आया था और आरटीआई कट्टा का जो पहले वाला जो तरीका था कि शुरू में तो हम जो हमारा पिछले 3-4 मीटिंग से चल रहा है कि एसआईसी के बारे में क्या करना है, ऑनलाइन के बारे में क्या करना है, उसके बारे में वो तो करेंगे, लेकिन आधा घंटा या 45 मिनट भी इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो रेगुलर आरटीआई वाले होते हैं, मैंने आज तो उनको बुलाया है, लेकिन शायद उनको बात कितनी उनके समझ में आई मुझे पता नहीं, तो उनके सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। हो सकता है कि और थोड़ी देर में कुछ और लोग ज्वाइन हो जाए। तो हमने जो लेटर भेजे थे उनमें से सिर्फ एसआईसी अमरावती उनका जवाब आया है। उन्होंने हमें भी हमें मतलब उन्होंने जवाब 3 लोगों को भेजा है। एक्चुअली सबको आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उनकी भी कुछ कारण होगा, शैलेश जी, मुझे और भास्कर प्रभु को। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि उन्होंने ऑनलाइन जाने का तैयारी की है, उनकी कुछ डिफिकल्टियां वो दूर करे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें वो उसके बारे में कहेंगे। रही बात पिछली बार जो कचरे साहब ने एक लेटर दिया तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और सुनील आहिया जी ने जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जरूरत पड़ने पर पीआईएल करेंगे, उसका ड्राफ्ट भेजा है। वो ड्राफ्ट जो लोग जिनका भी ईमेल है उनको मैं आज सर्कुलेट कर दूंगा, वो ईमेल पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उस पर अभी यहाँ चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस मीडियम की कुछ लिमिटेशंस है, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी अब तक जो हुआ है, अभी तक ना तो एसआईसी की तरफ से पूरी तरह से हमें कुछ पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहा है, हमने तो आरटीआई भी डाल दिया है, लेकिन लगता नहीं कि वो इसके लिए तैयार, ऑनलाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी के इसके लिए तैयार नहीं है। मीनवाइल शायद झगड़े साहब की भी और कुछ लोगों से बात हुई होगी, तो मैं पहले झगड़े साहब को बोलता हूँ कि वो इस पर थोड़ा प्रकाश डाले कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। संवाद के लिए तो मैं आजकल तैयार हुआ हूँ, लेकिन सिर्फ संवाद से कब तक चलेगा ना, झगड़े साहब? जैसा कि मैंने लास्ट मीटिंग में बोला था कि आई विल डिस्कस दिस विद एसआईसी एंड सेक्रेटरी। तो पहले मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अगर सेक्रेटरी से बात करता हूं और अगर वो एसआईसी को अप्राइज करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 दिन पहले मैंने 1-1.5 घंटा फोन पर शैलेश बिजूर करके उनके सेक्रेटरी हैं, उनसे बात किया। ऑफकोर्स वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट भी अभी इस लाइक इन ग्रे एरिया दैट अपार्ट। तो उन्होंने मैंने 2-3 चीजें बताई। एक तो ऑनलाइन के लिए उनको समझाया कि वो क्यों जरूरी है, उनके लिए भी जरूरी कैसा है, समाज के लिए भी जरूर कैसा है, और ये मूवमेंट के लिए भी जरूर कैसा है। तो ही हैज नोटेड डाउन एवरीथिंग, और वो उनके इसके चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ वो बात करेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ये डाला है कि जो अर्जेंट केसेस है, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, तो उसके लिए उन्होंने किया है कि वो आ सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये सिर्फ उसकी वो चीज की नहीं है, कोविड है या नहीं है दैट अपार्ट, तो उसके बावजूद अभी ऐसा एक सिस्टम करके होना चाहिए कि ऑनलाइन ही हो, जो कि जैसे कि गढ़चिरौली से नागपुर नहीं कोई आ सकता है या कोल्हापुर से पुणे नहीं आ सकता है, तो ऐसी चीजें के लिए वो सिस्टम करके होना चाहिए। और उनके एडवांटेजेस क्या है वो थोड़ा उनको बताया। ही रियलाइज दैट एंड ही सेड कि ही विल डेफिनेटली स्पीक विद द चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड वो उसके बारे में बाद में फिर भाई मैं उनसे बात करूंगा अगर उनका उन्होंने उनको ब्रीफिंग किया। दूसरी बात मैंने उनको ये बताया कि ये जो अपना अभी जो अपील्स जा रहे हैं, बहुत सारे अपील्स तैयार हो रहे हैं, तो अपील कम करने के लिए वो गवर्नमेंट जिम्मेवार है। तो उन्होंने भी ये जो सब्जेक्ट है वो गवर्नमेंट के पास लेना चाहिए कि इतने सारे अपील्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, या सेकेंडली फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ये विषय रेगुलर ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करके गवर्नमेंट के साथ देना है कि ये चीज उन्होंने करना है। तो एवरी मंथ गवर्नमेंट शुड मॉनिटर की ये अपील की संख्या कैसे कम होती जाएगी। तीसरी चीज मैंने उनको ये बताया कि अभी ये जो गवर्नमेंट ने हर मंडे 3 से 5 बजे तक सब रिकॉर्ड ओपन किया है, तो ये कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है कि इसका ओपन किया है तो कोई इसका यूज कर रहे हैं क्या, या कोई ऑफिस में उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है,
या सिर्फ वो नाम के लिए वो GR है, ऐसा ही डिफॉर्म स्टराइल GR बना है जिसका कुछ यूज नहीं है। तो मैंने उनको ऐसा कहा है कि आप आपकी तरफ से गवर्नमेंट को ये करिए मॉनिटर करने के लिए बोले कि कर रहे हैं कि नहीं, कि और उनके लेवल पे भी कर सकते। उनके लेवल पे मैंने ऐसा बोला कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भी बोलना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट ने ये 3 से 5 बजे तक का ओपन करने का रिकॉर्ड है, उसमें लिया था कि नहीं लिया था, तो एप्लीकेंट को भी पता चलेगा कि ऐसी कोई चीज होती है। तो दे शुड ऑल्सो ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस GR सो दैट द वर्कलोड कम्स डाउन। थर्ड, मैंने ऐसा बोला कि ये जो उनका अभी ये सब चल रहा है, और वो बोले कि हम भी बहुत प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। मैं बोला कि प्रोएक्टिवली आप कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन उनका एक ख्याल है, और जो सीनियर एक्टिविस्ट है पूरे देश के, कोई रिटायर्ड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया और बाकी सब लोग हैं, तो इनका भी कुछ कहना है, वो आपको फैसिलिटेट करना है, आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो फैसिलिटेट करने के लिए आप उनके साथ डायलॉग, 1-to-1 डायलॉग करना शुरू कीजिए, so that you will also understand what are the problems and how to curtail down the number of appeals at the level of information commissioner। तो उसके लिए अगर वो पेशरा में वो कोई ऐसा सेमिनार करते हैं या आके मीटिंग लेते हैं, या कोई डिवीजन कमिश्नर के ऑफिस में कोई कहीं मीटिंग लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक्टिविस्ट को बुला के एक डायलॉग करना चाहिए कि ये मूवमेंट को आगे कैसा लिया। ऐसा 2-4 चीजें मैंने उनको बताया हूँ, एंड आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू डिस्कस दिस विद द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। He has said he will do that, और मैं अभी 1-2 दिन में फिर से उनसे पूछता हूँ हुआ तो then I will again speak with the CIC, SICIC, और उनसे बात करूंगा कि ये चीजें हैं। तो ये मूवमेंट मुझे लगता है कि इसी तरह से आगे लेके जाना है। इन तीनों चीजों पर मैं एक 10-10 सेकंड में बोलूंगा। पहली बात तो यह है जो कि अर्जेंट हियरिंग के लिए उन्होंने जो ऑर्डर डाला है वो CIC के SIC के वेबसाइट पर है, वो लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो SIC को चाहिए कि ऐसा जो कुछ भी है वो तो या तो ये उनकी जो कोई भी मशीनरी होगी उसकी तरफ से उसको पब्लिसिटी दी जाए। और लोकेश जी जो दूसरी बात कर रहे थे झगड़े साहब, वो ये है कि महाराष्ट्र में जैसे पुणे में शुरू था कि हर मंडे को 3 से 5 बजे तक कोई भी फाइल बिना किसी एप्लीकेशन के देखने के लिए मिलती है, वैसे भी सारे राज्य में मिलने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसमें भी झगड़े साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो ये ऑर्डर तो निकाला था, लेकिन उस ऑर्डर निकलने के बाद उन्होंने उस पर रिव्यू के लिए कमेटी बना दी जो कोकण डिविजनल कमिश्नर के अंडर बनी थी। उसकी एक मीटिंग हो गई, लेकिन उस मीटिंग में मुझे कैसे बुलाया पता नहीं, लेकिन मैं उस मीटिंग में गया था, लेकिन उसमें जो कुछ भी हुआ उसके आगे आज तक, उसको अभी 8 महीने हो गए, कोई भी एक इंच भी वो बात आगे नहीं जा चुकी है। तो इसके बारे में हमें बहुत जोर देना पड़ेगा। शैलेश, आप जो बात कहते हैं कि लोगों को वो दफ्तर दिरंगाई का कायदा या उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे के सारे ऑफिसर्स में ये मिलनी चाहिए। और जो हम पहले तो झगड़े जी का शुक्रिया अदा करेंगे सबकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये पहल शुरू कर दिए। हमारे साथ एक IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर इसके लिए कर रहे हैं, तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। इस पर आगे क्या करना है, जो अभी शैलेश जी बात करेंगे, उसके बाद अपने बात्रा जी बात करेंगे, और फिर आखिरी में झगड़े साहब के पास जाएंगे, क्योंकि वो इस सिस्टम का पूरा हिस्सा थे। इसमें क्या क्या बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें हुई, उनका पूरी जानकारी उनके पास है। तो प्लीज शैलेश जी। मुझे लग रहा है कि अभी जो परिस्थिति है और जो शायद कम से कम 6 महीने और रहेगी, उसमें इंस्पेक्शन पे ज्यादा जोर देने का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये लेजिटिमेट सवाल आएगा कि अगर कोई कोविड इन्फेक्टेड आदमी आया और वो इंस्पेक्शन करेगा, उसका कोई पहले से टेस्ट करके तो नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, ये सोचने लायक बात है। और मुझे लगता है कि ये घूम फिर के गवर्नमेंट उसी पॉइंट पे आएगी, आज नहीं तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, कि अरे भाई अभी अगर कोई कोविड इन्फेक्टेड आया तो हम क्या करें और हमको कैसे पता चलेगा। तो मुझे खुद को ये लग रहा है कि इंस्पेक्शन का मामला अभी हमें थोड़ा लोअर की पे लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। जहां तक मीटिंग्स की बात झगड़े साहब ने कही, बहुत ही बढ़िया है, आई विश दैट कैन हैपन। ओनली रिक्वेस्ट है कि वो मीटिंग्स भी ये एक्सेप्ट कर ले कि ये वेब से ही होगी, नहीं तो ये पता नहीं कितने महीने बाद होगा।
क्योंकि अगर फिजिकल मीटिंग्स की बात करेंगे तो शायद बहुत महीने लग जाएंगे बिफोर फिजिकल मीटिंग्स कैन बी अरेंज्ड। मगर आप अगर उनको सुझाव दीजिए कि ऐसे ही वेब पे करें, हम लोग कर रहे हैं एंड काफी यूजफुल एंड फ्रूटफुल मीटिंग्स कर रहे हैं। इनफैक्ट माय सजेशन इज गवर्नमेंट शुड कंसिडर कि वेब मीटिंग्स ही होने चाहिए, पर्सनल मीटिंग्स बहुत कम, बहुत रेयर केस में होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट वेब पे कर रहा है, वो बाय एक्सेप्शन कर रहा है, उसको नॉर्म कर देना चाहिए। वैसे ही कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये नॉर्म क्यों नहीं बन सकता कि हमेशा मीटिंग्स ज्यादातर वेब पे ही रहे, ताकि अलग अलग लोगों को एक जगह मिलने की जरूरत ना पड़े। ये मेरे 2 सुझाव है। लोकेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? लोकेश जी, आपका आवाज, आपने आवाज बंद कर दिए। हेलो जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो आपने एक छोटी सी वन प्रेयर की जो बनाया है ड्राफ्ट फॉर केस दिल्ली हाई कोर्ट should be minimum, and I am sure Sunil ji has done that. Let's file it and continue with our interaction in any case, but that should be done on a priority basis. And उसमें कुछ नहीं है कि we, our requirement is only to start the hearing. We don't complicate these things in between, and I am sure Sunil is expert on that. Right? ठीक है, ठीक है। कचरे साहब, अभी बताइए 2-3 चीजें तो आपको पहले से पता है, इसमें से क्या क्या दिक्कतें आज तक आ गई वो भी आपको पता है, तो इसके आगे हमें कैसे जाना चाहिए? तो ऑनलाइन मीटिंग तो हो सकती है। यशदा शुड टेक इनिशिएटिव और SIC, तो चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शुड इंस्ट्रक्ट देम, or he should sit in Mumbai and meeting can be managed by Yashoda itself, no problem. So coordination meeting of all officers, all commissioners under the chairmanship of the State Chief Information Commissioner with some invited activists can be held, and I think it can be sorted out. At the moment, I don't find anything on the website except communicate numbers and some urgency issues. I think that is not taken so actively. It should be some press notes should come. It should be made as actively as possible. It is not being done. That is the issue. कचरे साहब, आदत से मजबूर हूँ, लेकिन क्या इस चीज के लिए यशोदा जिम्मेदार नहीं है कि इनको ट्रेनिंग ही कम मिला, इनको जो कुछ भी इनपुट्स मिलने चाहिए तो वो अब तक कम मिले? मिलना तो चाहिए, मिलता है, it depends. After all, it's a government organ, so whatever limitations are there in the government offices, Yashoda is suffering from the limitations, and it also goes with the personal initiative also. So once upon a time, Ratnakar Gaikwad was there, DG, so Yashoda was working very nicely. It so happens. ठीक है, वेलनकर जी, जरा आपका अपना अनम्यूट कर दीजिए, आप बात कीजिए, उसके बाद हम सुनील भाई से जानना चाहिए। अगर पहली बात तो हम ये कि PIL करना चाहते हैं या नहीं है, इस पर पहले बात करेंगे, उसके बाद सुनील भाई से हमारे कार्यकर्ता का छोटा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उसका CIC का हियरिंग हुआ। That CIC hearing happened on WhatsApp call. He was sitting at his home. अगर CIC WhatsApp कॉल से भी हियरिंग कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी क्यों नहीं हो सकती? ये भी शायद हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि ये CIC ने शुरू किया है। So ये एक शायद we can take it in the PIL, but PIL is a must, वैसे कुछ हिलेगा नहीं। लेकिन वेलनकर जी, प्रॉब्लम ये है कि हम तो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हमने अभी RTI भी डाल दिया। That's what I said. PIL is only solution. ये लोग कुछ सुनने वाले नहीं है। तो PIL की बात करते हैं, तो फिर अभी सुनील भाई से ये PIL तो करना है, सबका मानना ये है ना, PIL करेंगे। ठीक है, बहुत कम से कम मुंडी तो हिला रहे। तो PIL करना जरूरी है या पहले नोटिस दे देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नोटिस देंगे।
बाकी फॉर्मेलिटीज जो करनी है वो तो करनी पड़ेगी, वो तो करेंगे हम। ये डायरेक्ट तो फाइल नहीं करनी है, उससे पहले नोटिस देंगे। इवन ऑनलाइन हियरिंग के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट भी रीथिंक कर रहा है, दैट इज द इशू। ठीक है, सुनील भाई आपने अपनी प्रेयर्स में क्या क्या डाल दिया है सब पर बोलिए, उस पर सबका विचार लेंगे और फिर EIL की तैयार करेंगे, उसके उनमें कौन कौन आना चाहता है, इन्वॉल्व होना चाहता है, उस पर हम बात करेंगे। सुनील भाई जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रेयर्स में ऐसा है कि पहले तो उनको हमने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, CIC भी पिछले एक डिकेड से कर रही है और मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन भी कर रही है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी करिए, क्योंकि आज की जरूरत है इसकी। फंडामेंटल राइट सबके जो है वो कभी हम उसको इफेक्ट देना चाहिए। वी कैन नॉट स्टॉप दैट एंड दिस कोरोना वायरस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर सम टाइम नाउ। आई सपोज इट इज 6 months or so एटलीस्ट मिनिमम। तो इसलिए प्रेयर्स में यही है कि उन्होंने इसको करना चाहिए, दे मस्ट एक्सेप्ट इट, और वी विल बी कंस्ट्रेन्ड टू गो टू बॉम्बे हाई कोर्ट एंड फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर दैट पर्पस। तो सबका फोन अभी शुरू है, इस PIL में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस पर अब अगर जो कुछ भी बोल सकते हो हाथ उठा के बताए। वैसे भी सबके फोन अनम्यूट कर दिए तो कोई भी बात कर सकता है उस पर। झगड़े साहब, कचरे साहब, गांधी साहब, लोकेश जी। हेलो झगड़े साहब। नहीं, उसमें ऐसा है कि मुझे लगता है कि as Mr. Kachre has said, we must write, and obviously all of us are going to do that, notice to CIC and of course the government also that ये सब होना चाहिए करके। मुझे लगता है कि ज्यादा कोई रेजिस्टेंस अपने को हमें हम सब लोगों को कोई PIL में जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी मोमेंट ही ऐसा है कि लोगों को ऑनलाइन थोड़ा सा ऑफिशियल लेवल में भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। लेट मी शेयर यू समथिंग कि अभी जैसे कि शैलेश जी ने बताया कि ये होना चाहिए, मीटिंग्स वगैरह सब जैसे हो रही है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अभी गए 4-5 साल का तो गवर्नमेंट की बहुत सारी मीटिंग जो होती है, जो फिजिकल होती थी मंत्रालय में पहले या डिविजनल हेडक्वार्टर में, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है मोस्ट ऑफ द मीटिंग। वो अच्छा चेंज है, लेकिन हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं कि अभी हमारे घर में बैठ के ही ऑन दिस थिंग हैंडसेट हम करना चाहते हैं, तो वो आगे की स्टेज है। मुझे लगता है कि दिस इज अ न्यू चेंज एंड महाराष्ट्र में एक्सेप्ट होता है ऐसे सब चेंजेस, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि पुश तो करेंगे, लेकिन PIL अगर जरूरत पड़े तो PIL में जाएंगे, लेकिन अगर PIL में जाना है कुछ चीजें मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, जो नहीं मिलेगी वो भी डालना चाहिए। जैसे कि इसका जो हियरिंग होती है आजकल ऐसा चल रहा है कि हाईकोर्ट के जो हियरिंग होते हैं वो क्यों ना टेलीकास्ट किया जाए, पब्लिक शुड नो कि व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। तो ये भी अभी उसमें ये डाला कि इसका भी वेब कास्टिंग कर दीजिए। टेलीकास्टिंग तो मुश्किल है, लेकिन ये सब हियरिंग होती है वो भी, तो थोड़ा सा वो क्वालिटी ऑफ जजमेंट, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन कैन ऑल्सो इंक्रीज। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है कि उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। शैली जी, आई थिंक झगड़े साहब जो बोल रहे हैं वो बहुत ही यूजफुल है कि हम ये कहें कि वेबकास्टिंग भी होना चाहिए या पार्टिसिपेंट्स कोई भी देख सके, ऐसा होना चाहिए। इसको जो भी नाम दीजिएगा, ये डेफिनेटली यूजफुल है। जैसे सजेस्ट किया, नोटिस हम भेज दें। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय बॉम्बे हाई कोर्ट इज फार मोर प्रैक्टिकल हमारे लिए, और बॉम्बे हाई कोर्ट में ही ये याचिका, उसके पहले हम नोटिस भेजें। और जैसे झगड़े साहब बोल रहे हैं, हो सकता है उनके सरकार से कुछ हो जाए तो एक्सेप्ट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। विनीता जी तुम्हाला काय बोलायचं आहे? तुमचा आवाज बंद है, आवाज बंद है। ठीक है, तो अब तो ये तो तय, हाँ बोलिए। हेलो। नहीं इट्स फाइन, इट्स परफेक्ट, मला काय बोलायचं नहीं। ये तो तय हो गया कि अभी अब नोटिस भेजना है, लेकिन PIL में आने के लिए कौन कौन तैयार है? वेलनकर, गांधी साहब, कैसे झगड़े साहब? नो, मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उसी डिपार्टमेंट का मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अच्छा, सॉरी। तो थोड़ा सा अगर आप मुझे रिस्पोंडेंट भी बना दिया तो भी चलेगा कि तुमने क्यों नहीं किया करके। मेरा पूरा महाराष्ट्र को ये कहना है कि मैं जहां भी काम किया हूं, और अगर आपको कुछ करना है तो मेक मी रिस्पोंडेंट, आई विल बी योर सपोर्टर एज अ रिस्पोंडेंट कि ये करना चाहिए करके। सो दैट इज मोर यूजफुल देन मेकिंग मी लाइक पिटिशनर। तो मेरा ओपन है कि कोई भी मुझे रिस्पोंडेंट बना दे, आई विल सपोर्ट यू फ्रॉम अदर साइड। कचरे साहब भी अभी वही कारण देंगे, देखिए आप,
कचरे साहब आपका आवाज बंद है, आपने आवाज बंद कर दिया है। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो आप क्या नहीं ना, चालू है। रिस्पॉन्डर, आप पीआईएल में शामिल होंगे या रिस्पॉन्डेंट बनेंगे? सेम। अच्छा, तो ठीक है, अभी तक तो 3-4 लोग तैयार हो गए, भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम पीआईएल की तैयारी कर रहे थे। पहले नोटिस अब इसी हफ्ते में चला जाएगा, क्यों सुनील भाई, इस हफ्ते में नोटिस चला जाएगा ना? बिल्कुल ठीक है, तो इस हफ्ते में एसआईसी को नोटिस भेज देते और देखते कि आगे क्या क्या किया जा सकता है। अब जो हाईकोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जायचं, सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई मकसद मतलब भी नहीं है, तो हम हाईकोर्ट की ही बात करेंगे। और ये जो एसआईसी ने अभी बात, तो ये तो तय होगा कि पीआईएल करेंगे और नोटिस इस हफ्ते में चला जाएगा, एक तो कॉन्क्रीट शेप इसके आगे चली जा रही है। लेकिन अभी जो इन्होंने स्टेप उठाया है कि अर्जेंट हियरिंग के बारे में, उसके बारे में वो लोग जो पब्लिश नहीं करते, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, या तो वेबसाइट के जरिए या तो हर एक का अपना अपना ब्लॉग या पोस्ट रहेगी उसके जरिए, कि एसआईसी जो कुछ भी अपने वेबसाइट पर डालता है वो पब्लिश करने की जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए। क्योंकि लगता नहीं कि एसआईसी खुद होकर कुछ करेगा, क्योंकि अभी जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है, मतलब नोटिस निकाला है, किसी को पता नहीं था। मुझे शायद भास्कर प्रभु ने भेजा, इसलिए कल परसों पता चल गया। हाँ बोलिए जगदीश सर। नहीं, इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा एसआईसी को प्रोएक्टिव बनना चाहिए कि ये वेबसाइट के ऊपर आने की नौबत ही ना आए। मैं बोलता हूँ कैसे, कि जैसे कि जो अभी लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई ऐसा है, कोई एप्लीकेशन है और उसका अपील है, तो अगर कोई ऐसा वो रिकॉर्ड वो सेक्शन को लेता है तो उसका एक सेपरेट नंबर देके उनको ये होना चाहिए कि ये नंबर से चलेंगे, ये अपील चलेंगे, तो उनके पास होना चाहिए। और वो उसके ऊपर डिसीजन दे सकते हैं कि इनिशियली कि वो उसके ऊपर है क्या नहीं है, वो सेक्शन में आता है क्या नहीं है। लेकिन जब आता है तो पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास ही होना चाहिए, फिर से लोगों से कि आप करो करके नहीं होना है। तो उन्होंने प्रोएक्टिवली वो इमीडिएटली उसके ऊपर हियरिंग करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए करके कि 30 डेज के लिए लोगों ने फिर से क्या जाना है, उनको भी मालूम होना चाहिए एसआईसी को कि सीआईसी को कि ये सब करना है करके। तो वो सिंपल है, जैसे कि हम गवर्नमेंट में एमएलए के लेटर्स आते हैं तो उनका एक अलग रजिस्टर बनाते हैं, आम आदमी का लेटर्स आते हैं तो उनका एक अलग बनाते हैं, मिनिस्टर आते हैं अलग बनाते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है, ये तो गवर्नमेंट की प्रोसीजर 70-80 साल से चल रही है कि उसमें एक सेपरेट लिस्ट बनाए कि ये सेक्शन के अंडर है कि जो इमीडिएटली होना है, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। उसमें वेबसाइट के ऊपर भी डालने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एप्लीकेंट के ऊपर डाल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अच्छा, भास्कर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। भास्कर प्रभु, ये जो उन्होंने मेरी आवाज सुन रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने जो जब ये नोटिस बता दिया गया और उन्होंने एक इंटरनल नोटिस भी उन्होंने अपने वेबसाइट में डाला है और कैसे हियरिंग लिया जाएगा और एक अर्जेंट अपील्स अगर रहेंगे उसके साथ क्या क्या जोड़ना चाहिए, ये भी सेक्रेटरीट ने मिस्टर बिजूर ने भेजा है। और बाद में पता नहीं उन्होंने क्यों डिलीट किया, लेकिन ये पब्लिश हुआ है वैसे उनके इसमें सर्कल में। डिलीट कर दिया। हाँ बाद में पता नहीं क्यों डिलीट किया, लेकिन दूसरे लोगों ने भी मुझे भेजा। वो मुझे ये बोलना है कि उन्होंने सिर्फ इसमें लाइफ एंड लिबर्टी का इशू लिया है। दैट मीन्स अर्जेंट केसेस बोला तो वही आ जाएंगे और कोविड के केसेस जो है इंपॉर्टेंट वही आ जाएंगे। तो मतलब 99.9% कमीशन चलने वाली ही नहीं है। और मैंने यही बात उनको उनके नोटिस के ऊपर भी मैंने एक लेटर भेजा, शायद मैंने सभी को कॉपी किया है मेरे सर्कल में जितने जन हैं। तो मैंने ये कहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमने उनको ये भी कहा कि 33% का स्टाफ जो अभी अटेंड होना चाहिए उनको स्पेशल पासेस मिलते हैं और उनके लिए ट्रैवल करना उतनी दिक्कत तो है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं रहेगी जितना बाकियों को जो होती है। और ये स्पेशल पासेस लेके जितने डेली जो कमिश्नर्स के जितने भी रिक्वायरमेंट के फाइल्स हैं, कंसर्न्ड जो भी डिपार्टमेंट के जो भी कंसर्न पेपर्स देखने वो अपने चाहे तो घर में लेके जा सकते हैं और घर से वे ऑनलाइन काम कर सकते हैं, करना ही कर सकते हैं, करके नहीं है। लेकिन ये चीज बताने के बाद में उसका इमीडिएटली ऐसे कुछ खास जवाब नहीं है, टेकन नोटेड करके बता दिया गया।
मुझे लगता है कि हमने सिर्फ अर्जेंट केसेस के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हमको नॉर्मल कमीशन जिस खामियां रहेगी, खामियां रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी जानते हैं कि खामियां है, खामियां रहते समय में काम करने की कोशिश अगर रहेगी तो कोई भी प्रशंसा करेगा। अगर इधर कोशिश ही नहीं रहेगी 60 दिन तक, अगर 60 दिन के बाद में भी अगर इनको सोच नहीं है नॉर्मल काम करना, तो मुझे लगता है ये निंदनीय बात है। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। निंदा करने का न करने में अपने अपने ढंग से हम सभी कर सकते हैं। मैंने तो 2 बार उनको भेजा कि ये गलत है और ये इस चीज को हमें पसंद नहीं है, नॉर्मल केसेस चालू होने चाहिए। उसके लिए जवाब ऐसे भी आया एक जमा कि ये पहले के भी अर्जेंट केसेस लेंगे। पहले के कौन से अर्जेंट केसेस इन्होंने अभी तक लिए हैं? अभी तक कोई लिए नहीं है। तो पहले के नॉर्मल केस, अर्जेंट केसेस तो इनको लेना ही है बाय डिफॉल्ट, लेकिन बाकी के भी केसेस वे डेली कोई हर एक स्टाफ अपना अपना फाइल चाहे तो घर लेके जावे, या उनके वहां जो आदमी है हर एक अपने अपने पेपर्स घर में भेज देवे, वो हो सकता है। और इसके बाद में अपनी कमिश्नर्स की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां यूज करे। let us be very specific and very correct, and this needs to be worked on the work from home कर सकता है, कर नहीं सकते हैं करके नहीं है। और हमने बताना चाहिए कि आप सभी वर्क फ्रॉम होम चालू कीजिए। ये कोविड क्या और कम से कम साल भर तक का कोई इलाज आई नहीं, चाहे दुनिया कोई भी बोले, कितना भी आदमी बोले 15-15 दिन लॉकडाउन नहीं, अगर खुलेंगे तो भी 70% ऑफ द पीपल विल बी अफेक्टेड बाय कोविड। दैट इज अ फैक्ट एंड इट इज नोन, एंड व्हेन द हर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट्स। तो मुझे लगता है कि ये जो है हम सिर्फ इस चीज के बात में रहना चाहिए, हमने अपना स्टर्न पॉइंट ऑफ ओपिनियन देना चाहिए। और नोटिस देने के बाद में मुझे लगता है अगर वे प्रॉपर टाइम में उनका कोई प्रॉपर सेटिस्फाइड जवाब अगर नहीं आता है कि उस हिसाब में हमने जो भी PIL कोर्ट में डालनी है वो हम डालना चाहिए, और मेरा नाम भी इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। अभी थोड़ा दूसरी बात करते हैं, ये तो हम सब करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ 2-3 नए लोग जुड़े। ऐसा न हो कि जो हम कुछ भी बात कर रहे हैं उनकी समझ में भी आती है या नहीं मुझे पता नहीं है अभी। तो मैं पहले तो नैनेश डोळस, काकिर्डे साहब, हेलो। काकिर्डे साहब प्रोफेसर है, लेकिन शायद उनको टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। काकिर्डे साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, तो शैलेश जी ये प्रोफेसर है, एक इंस्टीट्यूट के संचालक है काकिर्डे साहब। I can hear you, no problem, but can you respond, Mr. काकिर्डे? आपण दोघंही मराठी आहोत, तरी हिंदीमध्ये बोलू शकतो। तुम्हाला आवाज येत असेल तर तुम्ही बोला, काय चाललेलं आहे याच्यावरती तुमचं मत काय आहे? जाऊ दे, नैनेश डोळस। हॅलो, मराठीत चालेल ना? नहीं, हिंदी में बोला ना। हाँ ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। अभी आप लोगों ने जो भी डिस्कस किया दैट इज ओके। अभी इसमें ये है कि आप जो PIL फाइल करने के लिए जो आप बोल रहे हैं। डोळस जी, एक मिनट मैं आपको रोकता हूँ, सबको परिचय करा देता हूँ। नैनेश डोळस मुंबई और आसपास के एरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने PIL के कुछ जानकार भी, उन्होंने कुछ PIL बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले से डाली हुई है। डोळस जी, PIL के लिए ये समय राइट समय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट और काफी सारे हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस है वो लोग भी कोर्ट्स के लिए काफी सोच में बैठे हुए हैं। तो ये जो उनके लिए ये इजी हो जाएगा कि हम लोगों ने अगर CIC के बारे में या SIC के बारे में यहाँ पे PIL के तरफ से कुछ डायरेक्टिव ऑर्डर्स अगर डिमांड किए गए तो मेरे ख्याल से PIL ये जल्दी चलेगी और ये काफी लोगों के लिए बेनिफिट होगी, क्योंकि वैसे भी SIC काफी हद अपील पेंडिंग है और इमरजेंसी नॉट इमरजेंसी उनके जो भी कुछ क्राइटेरिया है वो सब इससे निकल जाएंगे। और जैसे अभी प्रभु साहब ने बताया कि 33% का जो स्टाफ है घर में बैठा है, तो घर से भी वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है नैनेश जी, विजय जी, हाँ ठीक है, वो करेंगे हम। अभी एक तो तय होगा कि PIL करेंगे और नोटिस भेज देंगे। अभी बात्रा जी ने कुछ भेजा है हमको व्हाट्सएप पर, वो हमने देखा नहीं, लेकिन बात्रा जी आप अगर खुद बताए जो कुछ भी आपने भेजा है वो क्या है और उसका इस सबसे क्या रिलेशन है? बात्रा जी।
हेलो, नहीं, मैं ये कह रहा था जो मैंने अभी आपको भेजा है वो अंजलि भारद्वाज ने कल अपना फेसबुक पे डाला है। इन्होंने एक स्टडी भी किया है कितने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम कर रहे हैं, क्या स्थिति है, तो इसलिए मैंने इसको अभी अभी डाल दिया है कि आप सुना जाए। इसके ऊपर विनीता जी ने एक स्टोरी भी की थी उनकी स्टडी के ऊपर रिसेंटली इन हनी लाइफ में, पढ़ा है हमने। तो क्या पोजीशन है। पर मैं ये समझ में नहीं आता कि हम लोग नोटिस क्यों भेजेंगे, जब हमने कहा एक सिंपल पीआई करेंगे कि सारी जगह हर कोर्ट काम कर रहा है, लोअर कोर्ट काम कर रहे हैं ई से, और हम तो यही चाहेंगे, बस हमारी एक ही है कि यहाँ शुरुआत की जाए। अब उनको अपनी तकलीफें बताने दीजिए, क्योंकि जब नोटिस इशू होगा तो दे विल कम बैक। We are wasting time. There's no need for notice. We are all written letters. You have written the various efforts have been made. That's enough. We made all the efforts. It can be so easily said. And what our request is that please direct the State Information Commissioner to comment like anybody else. You can quote CIC. I've sent you enough of CIC photographs last time. तो ये मैं कहना चाहूँगा कि स्टोरी भी पढ़ लीजिए, the study done by SNS, and Anjali ji has it's come in the paper, many media has done it, Money Life has done it, and now this video also is easy to go through and you can explain it. But the point is, why are we delaying? लोकेश जी, इसमें थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा, इसके लिए टोकना चाहूंगा क्योंकि मैंने भी कुछ पीआईएल किए और सक्सेसफुल किए। तो जब अगर नोटिस नहीं होता तो कई बार बिल्कुल आखिरी स्टेज पर भी कोर्ट उसको निकाल देता है, उसको बाजू कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इसके लिए नोटिस जरूरत है। इस पर ज्यादा बात सुनील भाई करेंगे क्योंकि वो वकील है, लेकिन मेरे पीआईएल तो आखिरी कुछ दिनों में ऐसे हो रहा था कि उन्होंने करीब करीब वो निकाल दी थी। मेरा इसमें ख्याल ये है कि नोटिस तब इशू होता है जो इंडिविजुअल केस या ऑर्गेनाइज। Here we are just seeking a prayer for direction to this information commissioner to start hearing like courts are doing it, like CIC is doing, and some more are doing it that I have sent you. So that's all we are asking. We are not notice is only meant for if they are too threatened or. Shailesh wants to add something. No, Lokesh ji, you seem to have great faith in the courts. Let me point out, the courts are also hearing what they call urgent matters. In a way, when we are asking the court to give a decision to the Information Commission, today the courts are only hearing urgent matters and for 2 days in a week. So for them to say that every day routine hearing should go on would be a very charitable position to take. But at least they are doing, I don't think Supreme Court is doing hearing every day. Central Information Commission do. Even if they do urgent hearing will start. Because all the commissioners are doing, not see, Supreme Court is separate. There are different benches doing different this thing. That is Information Commission. All the benches, single Information Commissioner is doing, I don't think there is a problem. Okay. The State Information Commission is also, the State Information Commission has also said that they are going to do the same thing. So then what is the dispute? As long as the hearings start, some cases start getting heard and reduced, whatever the capacity of one information commissioner to do it. And we are offering even the ordinary mobile, not even a smartphone. They can do it on that, sitting at home. But there are certain limitations. I don't know, but the orders of the, I have the central information, central government orders. What are the orders about the staff to attend the offices? Now more than 50% staff is required to attend the central government offices. All deputy secretary and above are regular to attend. Only roster is for under secretary and below. So one has to see, they should have access to the cases. That's more important to us. While in case of central information commissioner, e-cases have been prepared and accessible. लोकेश जी, एक मिनट रुकिए। मैं इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा और उसके बाद झगड़े साहब बात करेंगे। I am quite prepared to include my name in the case. झगड़े साहब आप वो बात कर दिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। जब और दो लोगों ने हैंड ऊपर किया है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि नोटिस देने के लिए इट्स प्री रिक्विजिट होता ही है। जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है वो करते ही है। और कोर्ट्स नॉर्मली आस्क कि वेदर यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर रेमेडीज। तो वो मुझे लगता है कि 10 दिन 15 दिन के लिए तो कोई ये नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
I am also sharing with you that it becomes very convenient for the administration. अगर हम डायरेक्टली हम उधर गए, कोर्ट में गए, और वो क्या बोलेंगे कि नहीं अभी तो क्या मैटर इज सब जुडिस, आगे कुछ करना ही नहीं है, दैट बिकम्स अ टूल फॉर देम नॉट टू डू एनीथिंग. तो इसके लिए अगर पहले अगर हमारे पास आते तो शायद हम सोचते थे, लेकिन अभी तो मैटर सब जुडिस है. मुझे लगता है कि ये जो चीज है, ये दो चीज ध्यान में रखते हुए नोटिस देके पीआईएल में जाना चाहिए. तीसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि वो ये है कि COVID-19 should be taken as a ploy, but our effort should be to get an order from the court for permanent hearing in cyberspace rather than physical. ये हमारा endeavor होना चाहिए. ये तो ठीक है, एक रीजन है, COVID-19 is a reason to get favorable court order, लेकिन परमानेंटली ये सिस्टम होना चाहिए. इसके बारे में हमारा पीआईएल कैसा अभी ये करना है, ट्रैवर्स करना है, दैट लॉयर्स विल डू. अच्छा डोळे जी बोले, 1 मिनट में खत्म कीजिए, उसके बाद भास्कर प्रभु और उसके बाद आखिर में सुनील भाई बोलेंगे और उसके बाद हम रेगुलर आरटीआई कट्टा की तरफ जाएंगे. 2-4 ही लोग सही, लेकिन उनके सवालों का जवाब हमें देना है. डोळे जी, आपके पीआईएल में उनको नोटिस में आपको एक डिमांड चाहिए कि डिमांड में सिस्टम कैसी जो आज के तारीख में उसके अंदर जो लूप्स है, ये लूप्स इस वजह से दुरुस्त हो सकते हैं, ये वेबिनार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से, और उससे कितना लोड कम हो सकता है, ये सब उसके अंदर अगर आप मेंशन करोगे डिमांड नोटिस के अंदर, तो वो नोटिस अगर रिट पिटीशन के तहत भी जा सकती है और उसको पीआईएल में भी कन्वर्ट हो सकता है. कभी-कभी ये डोळे जी हम इस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसका जो फॉर्मेट है, जो ड्राफ्ट बना है, वो सबके पास आ जाएगा. भास्कर प्रभु, उसके बाद सुनील भाई, और उसके बाद हम रेगुलर आरटीआई कट्टा की तरफ चले जाएंगे. मुझे लगता है आई फुल्ली एंडोर्स मिस्टर, मैं झगड़े साहब जी का पूरा सहमत हूँ कि अपने साइड से अगर नोटिस किसी लोगों में से इन्होंने दिया है पहले ही, अगर उसका पता है तो आप विजय कुमार जी के पास भेज दीजिए. आपने, हम लोग ने बहुत कुछ रिकमेंडेशंस लेटर भेजे होंगे, वो भेजेंगे, ये सब चीज हमारे नोटिस के बाद इसके पहले के एडिशन अटैच होके जा सकते हैं. मुझे लगता है लेट अस बी वेरी सिस्टमैटिकली हम जाएं, लेट अस नॉट ओवरटेक एवरीथिंग एज सच, बिकॉज जैसे झगड़े साहब जी ने कहा कि वी नीड टू सी दैट just not for the COVID, we need to achieve a long-term goal of getting a all digital way of hearings to be continued. मुझे लगता है ये नोटिस दे दीजिएगा. बाद में मुझे लगता है इसके ऊपर हम वापस और डिस्कस ना करते बैठे, सुनील जी को अपना डिसीजन लेके हमें बता दीजिएगा ईमेल में, then we will decide it. But let us be very firm. Notice is first to go. That's all. Thank you. Okay. सुनील भाई आप बात कर दीजिए 1-2 मिनट में, और उसके बाद हम रेगुलर कट्टा की तरफ चले जाते हैं. जी, मेरे ख्याल से झगड़े साहब ने सारे पॉइंट अच्छी तरह कवर किए ही है कि नोटिस हमने क्यों देना चाहिए. मेरा मत ऐसा है कि अगर हम नोटिस देते हैं तो कुछ अवश्य जवाब देंगे उसका, और उनके जवाब से हमको पता चलेगा कि उनका कहना क्या है, उनके पॉइंट्स क्या है, और अगर हम उस पॉइंट से सहमत नहीं है तो हमारी पिटीशन और बेहतर तरीके से ड्राफ्ट हो सकती है. वी नो एक्जैक्टली व्हाट दे वांट टू से, एंड देन वी कैन रिसर्च ऑन दैट, एंड देन वी कैन स्ट्रेटेजाइज कि उन्होंने जो पॉइंट्स लिए हैं उससे हम सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसको लेकर फिर हम कोर्ट में जाए. अच्छा, सो विनीता जी काही कुछ बोलना चाहते हैं. हाँ, आप तुमचा आवाज म्यूट करा, माइक चालू कीजिए आपका. विनीता जी आपका माइक शुरू कर दीजिए. विनीता जी आपका माइक शुरू कर दीजिए. ओ केला हाँ ठीक है, बोला. नहीं, आई एम आस्किंग अ वेरी मे बी स्टूपिड क्वेश्चन. आई वांट टू नो कि when you say online and when you say video conference, online conference and video conference, is it the same thing? That I want to know. And secondly, personal question to Mr. Jhagde, how did he manage to put that team behind? बोलिए झगड़े साहब, बोलिए अभी. अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये जो वहाँ एक फंक्शन है, वो फंक्शन उसमें आप वर्चुअल बैकग्राउंड दिखा सकते हैं, या कौन सा भी फोटो अगर आपके फोटो गैलरी में आप पीछे लगा सकते हैं. मैं स्विट्जरलैंड का भी लगा सकता हूँ और पीछे ट्रम्प भी लगा सकता हूँ कि पीछे ट्रम्प मेरे खड़े करके, तो वो पीछे बैकग्राउंड आ जाती है. कोई भी फोटो लेके उधर चलते हैं, बहुत सिंपल है, 1-2 सेकंड का काम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं. लास्ट टाइम मैंने बड़ी लाइब्रेरी लगाई थी, ऐसे कि वो मेरी खुद की लाइब्रेरी, ना कि वो लाइब्रेरी और किसी की थी, वो मैंने लगाया, तो अब वो वैसा कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. सेकंड था आपका क्या था?
एनोटेशन कैसे किया था, आपका नाम वगैरह कैसे आया है? ऑनलाइन और अच्छा, कॉन्फ्रेंसिंग दोनों में ऐसा क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है तो एक जगह बैठ के एक ही जगह सिस्टम आती है और वो बाकी लोग आके उधर बैठ के और सामने दूसरे लोग बैठते हैं, वो दैट इज जियोग्राफिकली अटैच टू वन लोकेशन। लेकिन जब हम अभी ऑनलाइन या ऐसे जूम जैसे नए टूल आए हैं तो आप कहीं भी रहे, जैसे कि समझो अभी सब कलेक्टर्स की मीटिंग अगर बुलाई है सीएम ने या चीफ सेक्रेटरी ने, तो कलेक्टर को उनके घर में या कहीं नहीं जाना, उनके ऑफिस में बैठ के वहाँ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रूम होती है और वहां से फिर वो मीटिंग चलती है। लेकिन अगर जूम में अगर मीटिंग लेना है अगर चीफ सेक्रेटरी सब कलेक्टर्स की, तो कलेक्टर कहीं भी रहे, कोई भी तालुका प्लेस में रहे, फॉरेन में रहे, गांव में रहे, तो भी वो कर सकते हैं। सो दिस इज हायर वर्जन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नाउ इट हैज अनलॉक जियोग्राफिकल अटैचमेंट टू एनी प्लेस, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है ऐसा ऑनलाइन के लिए। तो हमारे तरफ से झगड़े जी आप कंसल्टेंट हो जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट टू कमीशन। मैं तैयार हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई कैन पुट अप देयर सिस्टम इन मच बेटर फैशन प्रोवाइडेड दे यू नो लाइक ऑफ कोर्स वो है अगर करेंगे, लेकिन वी हैव टू आल्सो सपोर्ट देम, करते हैं। अच्छा, तो अभी ये तय हो गया कि इस हफ्ते में यानी कि अगले हफ्ते में हमारी नोटिस एसआईसी को चली जाएगी और उसके बाद पीआईएल के बारे में आगे जाएंगे। अभी 11:15 बज चुके, तो जैसे कि आरटीआई का हमेशा का तो ये रहता है कि हम लोगों के सवाल लेते हैं, लेकिन इसके पहले 2-3 बार हमने कुछ सवाल नहीं लिए, इससे कुछ लोग नाराज भी हो गए थे। तो अब हम कुछ आरटीआई से रिलेटेड, लेकिन इसके आगे वाला सेक्शन मराठी और जरूरत पड़ी तो हिंदी में होगा। तो मैं जो कुछ भी यहाँ लोग आए हैं, शायद कुछ लोगों का वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा है, उनको भी शायद कुछ बात करनी होगी, तो वो हैंड का जो सिग्नल है उस पर ये क्लिक करे तो मुझे पता चलेगा कि उनको कुछ सवाल है, और उनके सवालों का जवाब शैलेश जी ने और सबने कबूल किया है। झगड़े साहब ने भी, उन्होंने बोला नहीं लेकिन वो करेंगे, जवाब देंगे ऐसे मुझे लगता है। किसका सवाल है अभी बताइए? हेलो संतोष, हेलो। हाँ सर, संतोष गवस। संतोष गवस हाँ गवस, बोला। अच्छा, हा कसं आहे म्हणजे मला जे काही थोडी बहुत माहिती आहे, मी माहिती अधिकार कार्यकर्ताच आहे आणि बच्चू कडू जे आहेत आता सध्या मंत्री आहेत त्यांच्यासोबत मी काम करतो। तर माझं असं हे होतं की आता जे काही पेंडिंग या लोकांनी काही ज्या आरटीआय ठेवलेले आहेत त्या संदर्भात आम्हीही बऱ्याच वेळा तिथे त्यांचे सेक्रेटरी आणि यांच्याशी बोललो होतो की त्यांनी ऑनलाईन कॉन्फरन्स ही बऱ्याच प्रकारे होत आहे, पण तुम्ही पण ते घ्यायला काही हरकत नाहीये, कारण त्या पेंडिंग केसेस निघतील, पण त्यांचं अजून त्याच्यावरती आम्हाला कसं आम्ही सर्वसामान्य कार्यकर्ते असल्यामुळे आम्हाला अजूनपर्यंत कुठले उत्तर येत नाही त्यांचं, तर त्याच्यावरती आपण काहीतरी करायला हवं, कारण की बऱ्याचशा केसेस ज्या आहेत त्या पेंडिंग राहिलेल्या आहेत, त्यावरती कुठल्याच प्रकारचं उत्तर येत नाही। शैलेश जी, वैसे तो हमने इसका अभी वही उस पर ही चर्चा चल रही थी। थोड़ा मी लेट आलो सर, सॉरी, थोडं मी लेट आलो त्यामुळे। त्यासाठीच हे चर्चा चालली आहे की पहिल्यांदा नोटीस देऊ चीफ कमिशनरला की तुम्ही असं सुरू करा, तुम्ही जे सांगतात तेच प्रमाणे, आणि जर नाही केला तर कोर्टात जायचं, असं म्हणजे ठरवलं आहे। ठीक आहे, आणखी कुणाचा? हॅलो, आणखी कुणाचा? हा नैनेश जी बोला। बघा, आता त्यांनी जे विचार म्हणजे म्हणणं जे मांडलंय त्याच्यावरती एक होऊ शकतं की जसं आपण जाणार आहोत थ्रू कोर्ट, तसंच एक प्रशासकीय पण भाग आहे, आणि प्रशासकीय भागामध्ये त्यांच्या बरोबर ते आता जे मंत्री महोदय बच्चू कडूचं जे म्हटलं, तर बच्चू कडूंच्या मार्फत जर त्यांनी तिथे विचारणा केली गेली तर तो तारांकित किंवा अतारांकित प्रश्न पडू शकतो, आणि मग नंतर ते जेव्हा सेशन चालू होईल पावसाळी त्यावेळेला पण ते घेऊन तशी ती डिमांड आणि तशी ती मागणी त्या हाऊस मधून पण करू शकतात। म्हणजे जसं एकीकडून कोर्ट चाललंय तसं दुसरं प्रशासकीय पण ते करू शकतात, जर त्यांनी त्यांच्या नेते मंडळीच्या बरोबर बोलले तर तसंही ते होऊ शकतं। झगडे साहेब, काय झगडे साहेब याच्यात काय होऊ शकेल तारांकित प्रश्नाने वगैरे? याच्यामध्ये तारांकित प्रश्न जरूर होईल, पण तारांकित प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये एक काही कधी कधी जे ते आमदार आणि ज्यांनी हा प्रश्न विचारला, मंत्री निश्चितच आता प्रश्न विचारू शकत नाहीत, तारांकित कुठल्या आमदारालाच विचारावं लागेल, पण त्या आमदारांची तयारी पाहिजे की तसं आश्वासन घेता आलं पाहिजे की आम्ही इतक्या दिवसामध्ये हे असं ऑनलाईन हिअरिंग सुरू करू। हे जर झालं तर काही प्रश्नच नाही आहे,
पण आता अधिवेशनामध्ये मग तो प्रश्न येणं, मग त्या प्रश्न तो चर्चेला येणं आणि चर्चेला आल्यानंतर मग त्याच्यातून आश्वासन निघणं, हे सगळं असं कसं आहे की एक फार हे होऊन जातं की इफ्स अँड बट्सच्या या कॅटेगरीमध्ये जातं. प्रयत्न करायला हरकत नाही. दुसरं असं आहे की आता बच्चू कडू साहेबांचे कोणतरी कार्यकर्ते होते, ते आता गव्हर्नमेंटचाच भाग आहे. त्यांनी खरं म्हणजे की हे मुख्यमंत्री साहेबांशी चर्चा करून मग हे याचे जे ऍप्लिकेन्स एवढे का तयार होत आहेत किंवा याच्यामध्ये मग अपील्स का तयार होत आहेत, त्याच्यात प्रशासन काय करतं हे बघितलं पाहिजे. आणि शेवटी मग त्यांनी पण सांगितलं पाहिजे की ऑनलाईन साठी तुम्ही SIC ला तुम्ही हे करा की प्रेशराईज करा, तुम्ही ते इक्विपमेंट द्या किंवा तसं तुम्ही GR काढा की इथून पुढे ऑनलाईन केलं पाहिजे. म्हणजे बच्चू कडू साहेब पण इंटरनली हे डेफिनेटली काम करू शकतात, त्यांनी करायला हरकत नाही. जगडे साहेब, याच गोष्टीचा फायदा म्हणजे मला प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी लगेच सुचतं ते, त्यानुसार असे जर काही प्रश्न आहेत ते आमच्याकडे काही आमदारी आहेत, काही खासदार आहेत. म्हणजे मी इम्तियाज जलील यांच्याशी तर मी अगदी पर्सनली बोलू शकतो. जर CIC ला आणि SIC ला त्या संदर्भात विधानसभेत आणि लोकसभेत काही प्रश्न विचारायचे असतील तर ते प्रश्न कसे डिझाईन केले किंवा तुम्ही जर डिझाईन करून दिले तर ते विचारण्यासाठीचा जो प्रयत्न आहे तो आम्ही सगळे मिळून या संदर्भात करू, ज्याचा बराच मला वाटतं फायदा होईल. ते डेफिनेटली करता येईल. पण मला वाटतं की आता तो अधिवेशन येणार, मग त्या अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न लागणार, मग 45 दिवस अगोदर तो प्रश्न द्यायचा असतो, मग त्याच्यावरती चर्चा होणं महत्वाची. चर्चा जर झाली नाही तर ते लेखी उत्तर असताना बहुतेक जवळजवळ 90% प्रश्नावरती चर्चा होत नाही. ज्या दिवशी चर्चा होते त्या दिवशी त्यांचा बहिष्कार असतो. त्यामुळे हे आपण एक ऍडिशनल टूल म्हणून करायला हरकत नाही, आपण ते टाकूया प्रश्न. पण त्याच्यासाठी हे पण चालू ठेवलं पाहिजे. आपलं PILचं जे चालू आहे, नोटीस अँड PIL, ते सुद्धा चालू ठेवलं पाहिजे. मला वाटतं बच्चू कडू साहेबांनी इंटरनली पण सुरू केलं पाहिजे की काय करताना शक्य. ओके, शैलेश जी बोला. एक सजेशन आहे, हे आमदारला रिक्वेस्ट करूया, मिनिस्टरला रिक्वेस्ट करूया की ते पण असंच प्रकारचे पत्र किंवा या प्रकारची मागणी CIC कडे करणार. जर त्यांनी केली तर याचा जोर जास्त पडते CIC वर, असं मला वाटतंय. बरोबर बरोबर. ठीक आहे, ठीक आहे. आणखी कुणाचा प्रश्न? संदीप उंडरे, तुम्हाला बोलायचंय का? हा बोला बोला, तुमचा हा बोला. मला वाटतं सर की आपण ज्या मतदारसंघात राहतो तेथील जे काही लोकप्रतिनिधी असतील त्यांच्याकडे आपण पत्रव्यवहार करून त्यांना SIC कडे पत्रव्यवहार करण्यासाठी आपण भाग पाडावं आणि त्यांना देखील तिथं पत्रव्यवहार करण्यास सांगून त्याच्यावरती काय SIC काय निर्णय घेतय का किंवा काय, जर नाही घेतलं तर त्यांच्याही पत्रव्यवहाराचा आपल्याला आपल्या PIL मध्ये उपयोग करता येईल का? हे करता येईल, परंतु उंडरे साहेब प्रॉब्लेम हा आहे की SIC आमदारांच्या पत्राला काही किंमत देईल अशी शक्यता सध्या तरी हे दिसत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, आमदार असे पत्र पाठवत असते तर आमच्या 15 गेल्या वर्षामध्ये कमीत कमी लाखभर पत्र तरी झाली असते, त्यामुळे पाठवत नाही. आणि कोविड मध्ये कोणाला जर आमदार किंवा नगरसेवक तुम्हाला भेटला असेल तर तुम्ही खूपच भाग्यवान आहात असं म्हणायला लागेल. पण आपण ठीक आहे, सूचना चांगली आहे. आपल्याला जे फॉर्म अवेलेबल आहे तिथे तिथे आपण पत्रव्यवहार केला पाहिजे, आपला विषय जिवंत ठेवला पाहिजे, भले तिथे दखल घेतली जावो किंवा न जावो. आणखी कुणाला काही बोलायचं आहे? कोण आहे इथे? हात लांडगे बोला. जे काय मेल करणार नाही, तुम्ही जरा जोरात बोला, आवाज कमी येतोय. करायचे ना सर, काय करायचे? मेल जे करणार आहात ते फक्त त्याची कॉपी आम्हाला फक्त याच्यावर पाठवा ग्रुपवर, मग आम्ही मेल करू. अच्छा, ठीक आहे. म्हणजे तुमचं सजेशन आहे, मला वाटलं प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये. पण या पहिल्या मीटिंग मध्ये झालं होतं की सगळी पत्र पाठवायची होती, ती अजून कोणी पाठवलेली नाहीये. ती फक्त आत्ताही मी सांगतो, शैलेश गांधी, विजय कुमार आणि खुशाल रामगिरकरने पाठवलं असेल तर तेवढंच, याच्यापेक्षा कोणी पाठवलंय असं मला वाटत नाही. पाठवलंय का कोणी आणखी? विजय शास्त्री लावायची, हा पेनल्टी लावायची. आता ऑनलाईन पेनल्टी देणार नाहीत ना, सगळे म्हणणार कोविड मध्ये आमचे हाल वाईट झालेले आहेत. आणखी कुणाला बोलायचं आहे? राजू इंगळे, हॅलो. काही जणांचे फोन तर चालू दिसत आहेत परंतु त्यांच्याकडून काही हे दिसत नाहीये. कुणाला बोलायचं असेल तर हात वर करा, नाहीतर मला वाटतं आता आपण आज बऱ्यापैकी 11:30 होत आलेले आहेत, आपण आज थांबू. ठीक आहे. जयसिंग जाधव सर, मी पाठवलेलं बरं का.
इतक्या उशिरा बोलून उपयोग नाही, आतापर्यंत तुमचं हे गेलं ते टिकमार्क झाले नाही त्याच्यावर. असो, तर हे चांगलं झालं, ये अच्छा हो गया कि इस बार हमने कोई तो भी कॉन्क्रीट डिसीजन लिया है. हरिराम चौधरी बोला, बोलिए. हेलो, आपका फोन बंद है. हेलो, नहीं हो रहा है. हाँ, मेरा 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 अगर नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी डेट जरा अनाउंस कर दीजिए. नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस उसकी भी डेट जरा अनाउंस कर दीजिए. देखो 10:30 बजे ये होता है. तो कब होगा? हर गुरुवार को, हर गुरुवार को. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो अभी ये मीटिंग कंक्लूड कर देते. एक अच्छा हो गया कि इस बार हमने कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन लिया. अगले हफ्ते, हाँ बोला. सर म्हणजे मी सध्या आता नवीनच आलोय तुमच्यामध्ये, तर मला ग्रुप असेल आपला तर ऍड करू शकाल का, की मग डायरेक्ट मला याच पासवर्डवरती यावं लागेल नेक्स्ट टाइम? नाही, प्रत्येक वेळा पासवर्ड वेगळा आहे तुमचा. ईमेल वगैरे पाठवा, त्याच्यावर तुम्हाला पासवर्ड वगैरे येईल. आणि ग्रुप वगैरे असं काही नसतं. आमचे ग्रुप असे आहेत ज्याने आरटीआय वापरला की तो आपोआप आमच्या ग्रुपचा सदस्य होतो. त्याच्यामुळे काही वेगळी सदस्य फी किंवा असं काही नाहीये. बरं. मग मी माझा ईमेल आयडी पाठवतो सर. हा, पाठवा. आणि तुमच्याकडे बरेच प्रश्न आहेत असं मला माहिती आहे. फक्त ते प्रश्न विचारायचं धाडस करा, म्हणजे त्याशिवाय प्रश्नांना उत्तर मिळत नाही. ते विचार आणि 4 माणसामध्ये विचारा. खाजगीमध्ये विचारून त्या प्रश्नाचं महत्व उरत नाही. ते दोघांमधली भानगड राहते. ते जरा सगळं सार्वजनिक होऊ दे. ठीक है. तो एक तो अच्छा होगा कि हम किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पर आ गए हैं, तो अगले हफ्ते तक हमारा नोटिस SIC को चला जाएगा. और जो कुछ भी किया है, ये जो अय्या जी ने जो ड्राफ्ट बनाया है, वो आज शाम तक सबको मिल जाएगा. ठीक है. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.